नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार आर.एस. स्टडी ट्रिक परिवार में। और हम लेकर आए हैं गणित के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसका आज हम 7वां पार्ट करेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट कर चुके हैं और ये प्रश्न बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से भी बेहद ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और यह वीडियो आपके लिए पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलता रहेगा और इन सभी प्रश्नों को हम ट्रिक के माध्यम से कुछ ही सेकंडों में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और हमारे द्वारा राम सिंह यादव की पुस्तक के पूरे 50 पेपर सेट करवाए गए हैं, उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 41% वोट लेकर 270 वोटों से हार जाता है तो कुल वोटों की संख्या कितनी है। तो कुल संख्या हमेशा 100% होती है, जिसमें से हारने वाले को कितने प्रतिशत मिले हैं, हारने वाले को 41% मिले हैं। तो जीतने वाले को कितने मिलेंगे, 100 में से 41 घटा देंगे तो सीधा सीधा 59% वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिले हैं। यह कितने वोटों से हारता है, तो 270 वोटों से हारता है, यह हमें बताया गया है। कितने प्रतिशत से हारता है, जीतने वाले को 59 मिले, हारने वाले को 41 मिले। कितने प्रतिशत से हारा, 59 और 41 का अंतर हो गया 18% वोटों से हार गया। अब यह पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कुल वोटों की संख्या। और कुल संख्या आपको बताया गया कि हमेशा 100% होती है, तो 100 से गुणा करवा दो। यदि यह पूछता जीतने वाले उम्मीदवार के वोटों की संख्या तो हम 59 से गुणा करवा देते। अब इन्हें सरल कर लेते हैं। किस प्रकार करेंगे, 9 के पहाड़े से 27 कटेंगे 3 बार तो ये 30 बार कट जाएगा। 9 के पहाड़े से 18 कटेंगे 2 बार और 2 का भाग 30 में जाएगा 15 बार। 15 को हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1500 आएगा। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का कुल वोटों की संख्या कितनी है, 1500 है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 2 ट्रेन एक ही दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। वे एक दूसरे को पूरी तरह से 1 मिनट में पार कर लेती हैं। यदि पहली ट्रेन की लंबाई 125 मीटर हो, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। ठीक है, तो एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है और दूसरी 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। तो आपको बताया गया है कि जब 2 ट्रेनें एक ही दिशा में चल रही होती हैं, ऐसी स्थिति में सापेक्ष चाल क्या होगी, सापेक्ष चाल होगी दोनों ट्रेनों की चालों का अंतर। ठीक है, तो 40 और 22 का अंतर कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा उसका सापेक्ष चाल हो जाएगी। परंतु हमारे पास उत्तर आएगा मीटर में, समय दिया गया सेकंड में, तो हम इस 18 को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से गुणा कर देते हैं। 18 से 18 कैंसिल, हम कह सकते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकंड इनकी सापेक्ष चाल है। अब दूरी कितनी हो जाएगी, जब 2 ट्रेनें हैं तो दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग कितना हो जाएगा, उनकी दूरी हो जाएगी। ठीक है, और दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, चाल को गुणा करवा देंगे किससे, समय से। समय कितना लग रहा है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो कितनी दूरी आएगी, 60 को 5 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30, 300 मीटर की दूरी आ रही है। 300 मीटर की दूरी क्या है, दोनों ट्रेनों की लंबाई का योग है, जिनमें से एक ट्रेन की लंबाई दी गई है, कितनी दी गई है, 125 मीटर दी गई है। तो दूसरी की कितनी हो जाएगी, 125 इसमें से घटा लेंगे तो दूसरी की हो जाएगी 175 मीटर। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 175 मीटर। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल 16 आता है, तदनुसार उसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। पहली बात, 24 में 12 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो हम जो शेषफल आ रहा है उसमें 12 का भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वही 12 का भाग देने पर शेषफल बचेगा। 16 है, 16 में हमें भाग देना है 12 का, कितनी बार जाएगा, 12 एक कम 12, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 16 में से 12 घटाएंगे 4 शेषफल बचेंगे। तो उस संख्या में यदि हम 12 का भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 4 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी है तो पुरुष कितने हो जाएंगे, सीधी सी बात 60%, क्योंकि कुल संख्या हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। अब क्या बोल रहा है कि उस कार्यालय में 60% पुरुष होने, मान लो 100 कर्मचारी है कुल, उनमें से 40 महिला हो गई
60 पुरुष हो गया। अब ये क्या बोल रहा है कि 60% पुरुष होने, पुरुष कुल कितने 60 है और 60 का क्या करना है, हमें 60% निकालना है तथा 40% महिलाओं ने, महिलाएं कितनी है 40 है और 40 का क्या करना है, हमें 40% निकालना है। महिलाओं ने मेरे पक्ष में मतदान किया तो मेरे पक्ष में कुल मतदान कितने प्रतिशत हुआ है हमें ज्ञात करना है। तो पुरुषों ने कितना मतदान किया 60%, 60 का 60%, 0 से 0, इस 0 से इस 0, 6 चंगे कितने होते हैं 36, 40 का 40%, 0 से 0, इस 0 से इस, ये 0, 4 चौके 16, 36 और 16 कितने होते हैं 52% मतदान मेरे पक्ष में हुआ कुल उस कार्यालय में। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट दिया गया कि 100 रुपये की एक वस्तु की कीमत पहले 10% बढ़ा दी जाती है, तत्पश्चात 10% और बढ़ा दी जाती है, तदनुसार कुल वृद्धि कितने रुपए की हो जाती है। वस्तु कितने रुपए की है 100 रुपये की है। अब आपको बताया गया था कि बराबर वृद्धि होती है बराबर कमी होती है, तो हमारे पास कमी होती है और कितने प्रतिशत होती है यह भी हमें आता है, परंतु यहाँ पे दोनों जगह क्या हो रही है वृद्धि ही हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे 100 रुपये है, 10% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 110% हो जाएगा बटे 100, और 10% की हो रही है तो 110 बटे 100। ठीक है, 1 और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 1 और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, वह संख्या वह राशि हो जाएगी 121, 100 से बढ़कर। तो कितनी वृद्धि हो रही है 121 हो रही है, तो हम कह सकते हैं 21 की वृद्धि हो रही है, 100 तो पहले से थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि 10 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी, अब से 20 वर्ष पश्चात उनके उम्र का अनुपात 35:17 होगा, पुत्र की वर्तमान उम्र क्या है। तो आपको कल वाले आय और बचत से संबंधित प्रश्न में भी बताया था कि जब बराबर ही कमी हो रही है बराबर ही वृद्धि हो रही है तो आपको वज्र गुणा करवाना है। किस प्रकार करवाना, उम्र में तो निश्चित है बराबर ही होगी, 10 वर्ष बाद पुत्र की भी 10 बढ़ेगी पिता की भी 10 बढ़ेगी। अभी क्या पहले की उम्र क्या दी गई, वर्तमान की दी ही नहीं गई है, 10 वर्ष पहले की क्या दी गई है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 10 गुनी थी। मान लो कि पुत्र की उम्र 1 है तो पिता की कितनी थी 10 थी, यही होगा 10 गुनी थी। अब उनकी उम्र का अनुपात हो रहा 35:17, आपको क्या करवाना है वज्र गुणा करवाना है। 17 को 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 को 10 से गुणा करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 170, और 35 एकम कितने हो जाएंगे 35। ठीक है, अब हमें क्या करना है नए अनुपात का अंतर, नए अनुपात का अंतर कितना है, नए अनुपात का अंतर है 35 और 17 का अंतर हो जाएगा 18, और बट्टे क्या करना वज्र गुणा का अंतर 170 और 35 का अंतर हो जाएगा 135, गुणा आपकी जो कमी या वृद्धि हुई है 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है और 20 वर्ष पश्चात की बात कर रहा है, तो कुल कितना अंतर आ गया, कुल अंतर आ गया 20 और 10 30 वर्षों का अंतर आ गया, तो 30 से गुणा करवा दो, 1 का मान निकल कर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब हम इन्हें काट लेते हैं, किससे काटेंगे, 5 के पहाड़े से 30 कटेगा 6 बार, और 135 कितनी बार कटेगा 5 के पहाड़े से, 5 दूने 10, 3 शेष पल बचेंगे, 7 पंजे 35, 27 बार। ठीक है, 9 के पहाड़े से 18 2 बार कटेगा, और ये कितनी बार कटेगा 27 3 बार कटेगा, और 3 के पहाड़े से 6 कटेगा 2 बार, 2 दूने कितने हो जाएंगे 2 दूने हो जाएंगे 4, तो 1 का मान आ गया 4, 1 का मान आ गया 4, तो 10 का मान कितना आ जाएगा 40। तो 10 वर्ष पूर्व हम कह सकते हैं कि पुत्र की उम्र कितनी थी 4 वर्ष थी और पिता की उम्र 40 वर्ष थी। अब क्या पूछा कि वर्तमान उम्र पूछी है पुत्र की, तो वर्तमान 10 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी, इसमें भी 10 बढ़ जाएगी, तो पुत्र की उम्र हो जाएगी 14 वर्ष, पिता की कितनी हो जाएगी 40 और 10 50। पूछी किसकी है, पुत्र की पूछी है, तो 14 वर्ष हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की आय बी की आय से 50% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितनी कम है 50% कम है। ठीक है, तो हम नीचे क्या करेंगे 100 - 50, ठीक है 100 - 50 का मान भी कितना हो जाएगा 50 ही हो जाएगा, क्योंकि कम है तो कितनी बढ़ेगी गुणा 100 से कर देंगे, 50 से 50 कैंसिल, कितने प्रतिशत अधिक है बी की आय ए की आय की तुलना में 100% अधिक है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का, प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का, प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत या माध्य, जो भी पूछा जाए। ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। एक बार क्या बताई थी कि 100 तक की संख्याओं का योग कैसे करते हैं, आपको बताया था। याद रखने के लिए 50 और 50 100 होता है, इसे रट लो, ये क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, कितना हो जाएगा 5050। पूछा जाए औसत या माध्य तो बीच में दशमलव लगा दो। अब इसे हम सूत्र से हल करेंगे। सूत्र से किस प्रकार हल करेंगे, इसका सूत्र होता है n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। n का मान कितना हो जाएगा 100, 100 गुणा 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा 101/2। 2 से 100 कितनी बार कटेगा 50 बार, और 50 को 101 से गुणा करेंगे तो वही 5050 आएगा, या 5050 हम कह सकते हैं। 5050 में हमें निकालना है औसत। औसत का सूत्र क्या हो जाएगा, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा संख्या। योग दिया गया 5050, संख्या दी गई 100, 2 जीरो है, 2 छोड़कर पॉइंट लगा दो, 50.5। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। परंतु ये बार बार पूछा जाता है, इसीलिए इसे याद रख लो कि 50 और 50 100 होता है। 1 से 10 तक का भी पूछा जाता है, उसके लिए क्या होता है 5 और 5 कितना होता है 10 होता है। ठीक है, योग हो जाएगा 55। औसत या माध्य पूछे तो बीच में दशमलव लगा दो। ठीक है, यह नियम केवल 10 और 100 तक ही सीमित है, बाकी संख्याओं में न अपनाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस साधारण ब्याज की दर से कोई मूलधन 20 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो में बताया था। पिछले वाले वीडियो में संख्याएं सेम थी, परंतु टाइम पूछा था, दर दी गई थी। अब दर पूछा है, टाइम दिया गया है। तो आपको बताया कि n-1 बटे, यदि आपके पास टाइम दिया गया तो t लिखो, दर दी गई है तो r लिखो, और गुणा क्या कर देंगे 100 से। n का मतलब क्या होगा, जितना गुणा दिया गया 3 गुना 10 गुना 5 गुना जो भी है। 3 गुना दिया गया 3 - 1 कितना हो जाएगा 2, बट्टे टाइम दिया गया 20 वर्ष, गुणा क्या कर देंगे 100 से कर देंगे। 20 पंजे 100 और 5 दूने कितना हो जाएगा 10। तो 10% की दर से कोई भी धनराशि 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है तथा उनका गुणनफल 2160 है, तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। हम यह भी मान सकते हैं कि संख्याएं 3 अक्ष और 5 अक्ष है, मान तो सकते ही है। ठीक है, और गुणनफल दिया गया तो इनका गुणा करवा दो। बराबर में क्या दिया गया 2160 दिया गया है। तो 5 3 कितने होते हैं 15, अक्ष को अक्ष से गुणा करवाएंगे, अक्ष स्क्वायर बराबर दिया गया 2160। 15 इस और गुणा में पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, तो कितनी बार जाएगा 2160 में 15 का भाग, अक्ष स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15 × 15। 21 में से 15 घटाएंगे 6, और 6 उतारा 15 चौके 60, फिर से 6 बचेंगे, 0 उतारा 15 चौके 60, 144। अक्ष स्क्वायर का मान 144 है, ये स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले का वर्गमूल, 144 का वर्गमूल सभी को पता 12 है, अक्ष का मान है 12। तो हमारे पास संख्याएं कौन सी थी 3 अक्ष और 5 अक्ष। तो 3 अक्ष का मान कितना हो जाएगा 12 3 36, 5 अक्ष का मान कितना हो जाएगा 12 5 60। तो वह संख्याएं हैं 36 और 60। तो पूछा क्या, छोटी संख्या पूछा है, तो ऑप्शन नंबर ए और राइट हो जाएगा 36 होगा। तो ये थे आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये सीरीज रोजाना आपके पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलती रहेगी। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।